नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं मनोज सेन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी क्राइम से संबंधित है और बात है 31 जुलाई 2019 की, 31 जुलाई 2019 की। बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसे केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, वहां से 31 जुलाई को सुबह सुबह एक शख्स निकलता है। वो जो एयरपोर्ट के बैक साइड का रास्ता है, पीछे का रास्ता है, उससे निकलता है, क्योंकि जो आगे का रास्ता है उससे अक्सर वहाँ भीड़ रहती है और ट्रैफिक से बचने के लिए पीछे के रास्ते से निकलता है। तो पीछे के जो रास्ता है उस पर उसको एक सड़क किनारे इंसानी लाश दिखाई देती है। पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश किसी महिला की है। तो चारों तरफ खून पड़ा था और जो फेस था वो पूरी तरह से कुचला हुआ था, चेहरा पहचानने में नहीं आ पा रहा था। उस शख्स ने तुरंत एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पहुँचती है और जब मौका ए वारदात मुआयना करती है। पुलिस देखती है सर कुचला हुआ है, बॉडी पर चाकू के घाव भी हैं और मरने वाले ने एक टी शर्ट पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है, सैंडल पहन रखी है और हाथ में एक वॉच भी पहन रखी है। परंतु ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि ये शिनाख्त हो सके, पहचान हो सके कि मरने वाला कौन है। तो वहाँ से पुलिस है बॉडी को मोर्चरी में पहुँचा देती है। पहुँचाने के बाद किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था कि किस तरह से इस बॉडी की शिनाख्त की जाए। तो जो बेंगलुरु पुलिस थी उसने एक टीम गठित की, 20 लोगों की टीम गठित की। उसमें दो दो लोगों की 10 टीमें बनाई और हर टीम को 4 काम दिए गए थे। जिसमें पहला, एक टीम को जो लेडी थी उसने जो जींस पहन रखी थी वो काफ़ी बड़ा ब्रांड था। तो पहली जो टीम थी उसको काम दिया गया कि जो ये जींस है इसकी जो कंपनी है उससे कांटेक्ट किया जाए कि इन्होंने जुलाई तक 2019 तक कितनी जींसें इन्होंने सेल की, यानी 2019 के स्टार्टिंग से लेकर और 31 जुलाई 2019 तक कितनी जींसें इन्होंने सेल की। ये काम दिया जाता है एक टीम को। उसके बाद दूसरी टीम को काम दिया जाता है टाइटन की वॉच, कि जो टाइटन की वॉच है ये किन किन शहरों में और कितनी इस कंपनी ने इस मॉडल की, जो जिस लेडी ने ये पहन रखी है, ये टाइटन की वॉच है, कितनी कंपनी ने बेची है और किन किन लोगों को बेची है, उनकी डाटा कलेक्ट करने का काम दूसरी टीम को दिया गया था। उसके बाद जो तीसरी टीम थी उसको घटनास्थल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने का काम दिया गया था। और चौथी टीम थी उसको काम दिया गया था बेंगलुरु, फिर कर्नाटक, फिर आसपास के राज्यों में, और यहाँ तक अगर नहीं मिल पाए तो संपूर्ण भारत में किसी इस तरह की कोई गुमशुदगी रिपोर्ट या कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई हो या कोई मिसिंग है उसकी जानकारी हासिल करनी थी। तो चारों टीमें अपने अपने काम पे लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, सारी टीमें अपने अपने स्तर पे अपने अपने काम कर रही होती है। सबसे पहले जींस वाली कंपनी से जो संपर्क में थी जो टीम, उनके पास डाटा आते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका में 2019
शुरुआत से लेके जुलाई तक कंपनी ने 14,000 जीन्स बेची हैं, 14,000 जीन्स सेल की थी। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और अब जो कंपनी ने ये डाटा बताई 14,000, तो पुलिस की टीम को अब इन लोगों से संपर्क करना था। तो पुलिस ने कंपनी से उन लोगों के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर लिए और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, फ़ोन किया गया, लोगों से संपर्क कर रही थी पुलिस लगातार। कुछ के फ़ोन बंद आ रहे थे, कुछ से संपर्क हो रहा था, कुछ से नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रयास पूरा एकदम जारी था। युद्ध स्तर पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही थी। फिर कंपनी से पुलिस डाटा मांगती है कि ये जो लेडी ने जो जीन्स पहन रखी है, इस साइज़ के जीन्स कितने सेल किए। तो उधर से कंपनी का रिस्पॉन्स आता है कि उन्होंने 8,000 जीन्स है वो सेल की थी, 8,000 जीन्स बेचे थे। अब आंकड़ा था वो 14,000 से घटकर 8,000 पे आ गया। 8,000 लोगों से पुलिस को संपर्क करना था और उनसे जानना था किसने ये जीन्स खरीदी और ये कौन है, मरने वाला कौन है। उधर अब जो टाइटन वॉच की जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, उस टीम के पास भी डाटा आ गए थे। तो वो डाटा थे, एक साल में कंपनी ने 1400 उस मॉडल की वॉच सेल की थी जो इस लेडी ने पहन रखी थी। उधर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज देखने में जो टीम लगी हुई थी, उसको भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। उनको एक कार दिखती है लेकिन उसकी नंबर प्लेट नहीं दिख पाती है। और चौथी टीम है, उसको भी, वो भी खाली हाथ, यानी उसके पास भी किसी भी तरह की कोई कर्नाटक में और आसपास में किसी भी तरह की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। यानी पुलिस अभी तक खाली हाथ बैठी थी। जिन्स पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। टाइटन की वॉच थी, उस पर भी रिसर्च चल रही थी, उस पर भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। उधर सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला और उधर जो टीम लगी हुई थी आसपास के स्टेट में और आसपास के जो एरिया थे उसमें लगी हुई थी, उसको भी किसी तरह का कोई हिंट है वो नहीं मिल पा रहा था, किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस हैरान परेशान और इधर मीडिया का भी प्रेशर था। तब जो पुलिस अफसर होता है जिनके पास इस केस का चार्ज होता है, वो एक बार बोलते हैं कि यार क्यों ना एक बार इस बॉडी को दोबारा चेक किया जाए। तो वो वहाँ मोर्चरी में पहुँचते हैं और बॉडी को दोबारा से देखते हैं। तो देखते हैं तो उनको नज़र आता है कि जो लेडीज़ थी उसके यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है एस नाम का। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है लेडीज़ का नाम एस से स्टार्ट हो। तो जींस वाली कंपनी को बोला गया कि जिन लोगों ने एस नाम के जो लोग हैं जिन्होंने ये जीन्स खरीदी है उनके डाटा बताइए। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 200 जीन्स ऐसी है जो एस नाम के लोगों को सेल की है। उधर जो टाइटन की वॉच वाली कंपनी थी उसको पूछा गया तो उन्होंने भी यही बताया कि 150 के लगभग जो वॉच है एस नाम के लोगों को सेल की है। इन सब के बावजूद भी किसी भी तरह का कुछ मिल नहीं पा रहा था, क्लू नहीं मिल पा रहा था। तो फिर चेक किया जाता है एयरपोर्ट की फ़्लाइट को, यानी 31 की जुलाई की नाइट में जो फ़्लाइट थी उनकी जो एस नाम के जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है कि भाई किसी की फ़्लाइट मिस हुई है या नहीं हुई है, या सारे जो पैसेंजर थे वो उन्होंने अपनी यात्रा की है। तो उधर से भी
सारे के सारे पैसेंजर होते हैं, उन्होंने अपनी यात्रा की होती है। कोई किसी भी पैसेंजर की है जो फ्लाइट है वो छूटती नहीं है। अभी भी पुलिस के हाथ खाली, हर तरफ से मतलब केस में कोई भी सुराग लगने का नाम ही नहीं था। अब क्या होता है, बेंगलुरु में एक और मर्डर हो जाता है। तो पुलिस के जो अफसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उनके पास एक नज़दीकी थाने से कोई कॉल आता है और वो बताता है कि सर, ये जो मर्डर हुआ है इस लेडीज़ का, इस मर्डर में मर्डर करने वाला कातिल उस महिला का पति है और हमें मुखबिर से सूचना मिली है और वो वहाँ बैठा है। तो पुलिस के जो अफसर थे वो सोचते कि यार ये यहीं इतना आसानी से सोल्व होने वाला केस था, कहाँ 14,000 जिन्सें, कहाँ घड़ियाँ, कहाँ CCTV कैमरे, सब खंगाल रहे थे, इतना आसान केस था। तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं और पूछा जाता है कि भाई तूने अगर मर्डर किया तो क्यों किया और बॉडी कहाँ है। तो वो बताता है कि भाई जो मेरी वाइफ थी उसके किसी और के साथ अफेयर थे और इसके चलते मैंने नोक झोंक हुई और वो मेरे हाथों से कत्ल हो गया। तो बोला भाई बता बॉडी कहाँ है। तो वो गाड़ी में बैठ जाता है और पुलिस उसको साथ लेके जाती है। तो वो एयरपोर्ट के रास्ते चलता है, धीरे धीरे जैसे एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंचता है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है, बोलता है इधर नहीं इधर चलो। तब पुलिस को जो अफसर थे पुलिस के, उनको लगता है यार ये क्या माजरा है। तो पूछते तो उन्हें कत्ल कहाँ किया था और बॉडी कहाँ है। बोले सर इधर ही है। तो वो एक सुनसान जगह ले जाता है और गाड़ी रुकती है और नीचे उतर के बोलता है मैंने यहाँ बॉडी फेंकी थी। तो बोले बॉडी कहाँ है। तो थोड़े अंदर की साइड लेके जाता है तो वहाँ झाड़ियों में बॉडी पड़ी थी। तो पुलिस सन और यहाँ तो एक केस सुलझाने गए थे और एक नया केस सामने आ गया। तो पुलिस है उसको गिरफ्तार कर लेती है और जो संबंधित थाना होता है उस थाने को ये केस है वो दे देती है। उसके बाद 10 अगस्त को कोलकाता से एक कांस्टेबल का फ़ोन आता है जो इस केस की जांच कर रहे होते हैं। उन अफसर के पास फ़ोन आता है, वो बताता है कि कोलकाता से एक मिसिंग रिपोर्ट है। पूजा डे नाम की एक लड़की है और जुलाई के लास्ट वीक से लापता है और इत्तेफाक से वो बेंगलुरु गई थी किसी काम से और अभी तक कोई अता पता नहीं है। कांस्टेबल को जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि आप इसकी फ़ोटो भेजो और देखते हैं अगर ये हो तो वो देखते हैं तो उनको लगता है कि यही वो महिला है पूजा डे नाम की। अब उधर जो घड़ी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो 150 वॉच थे उन पे जो काम चल रहा था, उधर एक शख्स का कॉल आता है उस टीम के पास। वो बोलता है मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अली नाम बताया और बोला कि मैंने ये वॉच खरीदी है और मेरी गर्लफ्रेंड है पूजा डे नाम की, उसको दी है। तो पुलिस बहुत चक्की रह जाती है कि भाई ये क्या मामला है। उधर वो बता रहे हैं कि इसकी मिसिंग रिपोर्ट है, इधर ये बोल रहा है गर्लफ्रेंड है। तो पुलिस के जो अफसर है वो कोलकाता पुलिस को वापस कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप एक बात बताओ, आपके पास केस है मिसिंग रिपोर्ट का, तो वो जो महिला है वो शादीशुदा है या कुंवारी है। तो वो बताता है कि 7 साल पहले किसी सोदीप नाम के शख्स से शादी होती है, परंतु इनके रिश्ते थे वो ठीक नहीं चल पा रहे थे, दोनों में आपस में झगड़ा होता था। अब ये तो पता चल गया कि हाँ जो
बॉडी है वो पूजा डे की है। उधर वो क्लेम कर रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, अली नाम का जो शख्स है, और इधर ये पुलिस के पास जो मिसिंग रिपोर्ट थी उसमें भी ये साफ हो गया था कि ये पूजा डे नाम की कोई लड़की है। तो पुलिस उनको बोलती है, कोलकाता पुलिस को, कि जो इसका पति है, हस्बैंड है, इस पर नज़र बना के रखना आप। फिर जो महिला है उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माता पिता को बुलाया जाता है, और उनको मोर्चरी में ले जाके बॉडी दिखाई जाती है। तो बोलते हैं कि ये हमारी बेटी है, पूजा डे ही है। खैर पूजा डे के घर वाले पहुँच जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, शिनाख्त हो जाता है। और शिनाख्त होती है कोलकाता की रहने वाली एक मॉडल पूजा डे नाम के रूप में। पूजा डे थी। अब मरने वाले की शिनाख्त हो चुकी थी, परंतु कातिल कौन, अली या सौदीप? उस पूजा डे का हस्बैंड या पूजा डे का बॉयफ्रेंड? पुलिस को शक इन दोनों पे, क्योंकि पुलिस को लगा कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो हो सकता है सौदीप ने उसका कत्ल कर दिया हो। और उधर ये भी हो सकता है कि जो अली है उसको अगर शादी के लिए आनाकानी कर रही हो या कुछ और मामला हो, तो उस चक्कर में वो कत्ल कर सकता है। तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फिर पुलिस को लगा कि यार इनकी कॉल डिटेल में झांका जाए। तो पता चला जो पूजा डे है बेंगलुरु आई थी और यहाँ एक किसी होटल में चेक इन करती है। 29 जुलाई को वो पहुँचती है। तो उसके नंबर, मोबाइल नंबर भी आ गए थे, तो उसकी हिस्ट्री भी खंगाली गई। और तो उसने ओला कैब से वो रात को होटल में पहुंचती है। अब 31 को कोलकाता लौटना था उसको। सुबह 5:15 बजे उसको होटल से निकलना था। तो पुलिस टीम होटल पहुंचती है और होटल के स्टाफ से, मैनेजमेंट से बातचीत करती है कि मैडम है वो कब आती थी और कब जाती थी। तो उन्होंने बताया कि मैडम है वो रात को आए थे और कैब से आए थे। तो देखा गया कि अब कैब के जो ऐप है उसकी हिस्ट्री खंगाली गई। तो उसमें पाया गया कि जो पूजा डे है नाइट में जब होटल में चेक इन करती है उस टाइम वो आती है तो ओला बुक करके आती है, बट मॉर्निंग में जब जाती है तो ओला बुक नहीं करती है। इसका रीज़न यह था कि वो जो शख्स था, कैब ड्राइवर था, उसने हो सकता है ऐसा बोला होगा कि आप ऐप से अगर बुकिंग करोगे तो आपके पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे और डायरेक्ट मैं आ जाऊँगा तो आपको मैं यहाँ से आपको ड्रॉप कर दूँगा और पैसे भी कम लगेंगे। तो इस चक्कर में हो सकता है पूजा डे ने यही सोचा होगा कि ठीक है, और ड्राइवर भी था वो ठीक ठाक था व्यवहार से, तो उसने उस पर भरोसा कर लिया। अब मॉर्निंग में वो कैब ड्राइवर पूजा को वहाँ से पिकअप करता है और लेके जाता है। तो एयरपोर्ट का जो पीछे का रास्ता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक कम रहता है, भीड़ भाड़ कम रहती है और सुबह के टाइम में तो बहुत ही कम रहती है। तो पूजा को उस टाइम नींद की झपकी आ रही थी और उसको लगा कैब ड्राइवर को कि यही सही वक्त है। तो उसने कैब रोकी और बोला कि तुम्हारे पास जो भी पैसे और जेवरात वगैरह है वो सारी मुझे दे दो। तो उसने विरोध किया तो उसने मारपीट करने की कोशिश की। मारपीट की तो उसने बाहर निकल के भागने की कोशिश की पूजा ने गाड़ी से।
तो उसने उसके सर पे रोड से वार कर दिया। वार किया तो वो एक बार की उसका सामना भी करती है, लेकिन फिर उसने चाकू घोंप दिया। वो पूरी तैयारी के साथ आया था और चाकू घोंप दिया। चाकू घोंपने के बाद वो गिर गई और गिरने के बाद वो उसके एटीएम, उसकी आईडी, जो भी उसके पास सामान था वो सारा का सारा ले गया। बस वो एक टाइटन की वॉच थी वो नहीं लेके गया। तो ये जो कैब ड्राइवर था ये नगेश नाम का लड़का था और पुलिस इसके घर पहुंचती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है। और नगेश का जो भाई था उसने एक गाड़ी ले रखी थी ईएमआई के लिए, ईएमआई पे, तो उसकी जो किस्तें हैं वो नहीं भरी जा रही थी। उसके चलते पैसे की तंगी में इसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो ये थी आज की कहानी। अभी के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।